आज मिश्रण करते हैं एलिगेशन। ठीक है, इसमें जैसे एलिगेशन मिश्रण में पहली टाइप है, पहला क्वेश्चन है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदने के प्राइस हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में, किस रेशो में मिलाई जाए कि जो मिक्सर आएगा आपके पास उसको 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर ये देखो सेलिंग प्राइस है। ये दोनों खरीदने के प्राइस थे 60 रुपये और 65 रुपये। ये 68.20 की दर से बेचने पर 10% लागू। देखो एलिगेशन में जब भी शॉर्टकट लगाने हो आपको तो तीनों की एक जैसी वो होनी चाहिए। जैसे ये देखो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का, 60 रुपये किलो के हिसाब से चाय खरीदी है। दूसरे का कॉस्ट प्राइस खरीदने का ये 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो बीच में 68 नहीं आएगा। मिक्सर हमेशा बीच में आता है। इसको 68 रुपये 20 पैसे की दर से बेचने पर, तो बेचने पर देखो ये अलग से लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%, जब उसको प्रॉफिट पे बेचा जाता है 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस 68 रुपये 20 पैसे था बेचने वाला। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य इसका मतलब कितने में बेच रखा है आपको, 110% में बेच रखा है, 110%। और रुपए में 68.20, तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। 110% बराबर है 68.20, 1% बराबर है 68.20 बटे 110, और क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 100%, तो ये आ जाएगा इंटू 100। पॉइंट हटाया तो इसके नाम का नीचे आ गया 100, ये पॉइंट हट गया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या आ गया भाई, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 11 से कैंसिल किया, 11 6 66, 11 दूनी 22, 62 रुपीज आ गया। 62 रुपीज इसका खरीदने का प्राइस आ गया। जो मिक्सर हम 68 रुपये 20 पैसे की दर से बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस खरीदने का रेट क्या आया, 62 रुपये आया। तो ये बीच में लिखेंगे हम हमेशा। ठीक है, देखो अब ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और जो मिक्सर है वो भी ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बड़े वाले में से घटाते हैं, सामने वाले में से 65 में से 62 गए तो कितने आ गए, 3। बड़े में से बड़ा 62 है, इसमें से घटाया 2, तो क्या रेशो आ गया, 3:2, 3:2। यानी कि अगर ये 3 किलो लेते हैं और ये 2 किलो लेते हैं तो हमारे पास जो रेट आएगा वो क्या आएगा, 62 रुपीज आएगा। ठीक है, जांच करनी हो मैं करा देता हूं आपकी। देखो ये 60 रुपए किलो है, 3 किलो खरीदना है तो कितने का आया, 3 किलो का भाव 6×3=18, 180 रुपए। ये 2 किलो खरीदना है तो इसका भाव क्या आया, 65 दूनी 130 रुपए। तो टोटल क्या हो गया, 3 और 2 5 किलो हो गया। कितना हो गया शाबाश, 5 किलो का 310। 1 किलो का क्या होगा शाबाश, 310 बटे 5, 5 6 30, वही 62 रुपीज आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही है, मैं दोबारा बता देता हूं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। ये दोनों तो खरीदने के प्राइस हैं, कॉस्ट प्राइस। कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे की दर से बेचने पर 10% लाभ हो, तो यहां से भी कॉस्ट प्राइस निकालोगे। 10% लाभ का मतलब 110% में बेच रखा है। 110% बराबर रुपए में कितने में, 68.20, 1% बराबर 68.20 बटे 110, क्रय मूल्य 100% इंटू 100, कैंसिल करोगे 62 रुपीज आएगा। मिश्रण हमेशा बीच में, बड़े में से छोटा, 65 में से 62 गया 3, और ये आ गया 2, 3:2 में मिलाया जाए तो जो मिश्रण का रेट है ना वो 62 आएगा। अगर उसको 68 रुपये 20 पैसे की दर से बेचोगे तो 10% लाभ होगा। ठीक है भाई, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है। देखो पहले का कॉस्ट प्राइस खरीदता है 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। भाई ये कोई बोरी है, इसमें सारी चावल हैं जो वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हैं, और जो ये दूसरी बोरी है इसमें 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हैं। ये खरीदने का रेट है। वो कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है वो 17 रुपये 50 पैसे की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। बेचने पर, देखो ये खरीदने का था, ये बेचने का, तो ये सेलिंग प्राइस दे दिया 17 रुपये 50 पैसे। तो यहां से भी आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे, अभी बताया था कॉस्ट प्राइस दिमाग में हमेशा 100%। इस केस में जब वो बेचता है ना, सेलिंग प्राइस 17 रुपये 50 पैसे के बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 25% का। 25% का प्रॉफिट का मतलब कितने परसेंट में बेचता है वो, 125% में। रुपए में कितने में,
17.50, तो आपके पास आ गया 125% बराबर है 17.50, 1% बराबर है 17.50 बटे 125, और क्रय मूल्य निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो इंटू 100, तो कितना आ गया आपके पास 1750 बटे 125, पॉइंट हटाया तो नीचे 100, और ये परसेंटेज का इंटू 100। ठीक है भाई, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 0 5 से कैंसिल हो गया 14। 14 रुपए किलो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया कॉस्ट प्राइस। तो ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो देखो 14 है, इसमें से 12 गया तो 2, ये देखो ये कितना आ गया 4, तो क्या आ गया 2:4, कैंसिल होते हैं 2 से 1:2, ये आंसर आ गया आपका। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल आसान है। देखो दो प्रकार के चावल थे, ये तो 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और ये 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, ये खरीदने का रेट है, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ये तो है 18 रुपए कॉस्ट प्राइस, इनका कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए। अब ये कह रहा है जो इनको मिला दिया आपस में, वो मिक्सर है, वो 17 रुपए 50 पैसे की दर से बेचने पर 25% लाभ होता है। तो दिमाग में आनी चाहिए कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100%, जब 17.50 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं तो 25% लाभ होता है, तो 125% में बेच दिया, तो 125% बराबर 17.50, एक बराबर है 17.50 बटे 125, क्रय मूल्य 100%, तो इंटू 100, 14 रुपए प्रति किलोग्राम। ये रेट कौन सा आ गया आपका, ये क्रय मूल्य आ गया, ये बीच में आएगा मिश्रण का, बड़े में से छोटा, 14 में से 12 गए तो 2, 18 में से 14 गए तो 4, 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो उसको 17 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा तो 25% लाभ होगा। इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने से 20% लाभ हो। तो देखो इधर तो आप लोगे पानी और ये लोगे दूध, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर बेचने से 20% लाभ हो। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। देखो दूध का रेट आप कुछ भी मान सकते हो, 1 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी ले सकते हो। मान लिया आपने 1 रुपए किलो ही दूध ले लिया, देखो 1 रुपए किलो दूध का प्राइस लिख लिया, तो पानी का प्राइस तो आपको पता ही है कितना होगा, पानी का प्राइस है 0। देखो ये है कॉस्ट प्राइस, पानी का कॉस्ट प्राइस खरीदने का 0, दूध का कॉस्ट प्राइस माना है आपने 1 रुपया। अब कह रहा है इसे 1 रुपए की दर से ही बेचने पर, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, तो 1 रुपए किलो माना है तो 1 रुपए की दर से ही बेचने पर 20% लाभ हो। 20% लाभ हो, देखो क्रय मूल्य हमेशा 100%, जब वो 1 रुपए में बेच रहा है 1 रुपए में, तो उसको लाभ होता है 20%। तो अभी जैसे किया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बेच रहा हो, 120% में, 120% बराबर है 1 रुपया, 1 बराबर है 1/120, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100%, 1/120 इंटू 100, 0 से 0, 2 से कैंसिल हो गया, 5 और 6, 5/6 रुपए आ गया, 5/6 रुपए मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। ये कहाँ आएगा, बीच में। देखो वैसे तो दूध था 1 रुपए किलो, जब उसमें पानी मिला दिया तो उसका रेट हो गया 5/6, यानी कि 1 रुपए से कम हो गया। तो बिल्कुल सिंपल, बड़े में से छोटा घटा लो, 1 - 5/6, इसमें से बड़े में से छोटा घटा लो, 5/6 - 0, यह आ गया आपका एलसीएम 6, बताइए आपको एलसीएम 6 - 5, और यह आ गया आपका 5/6 एज इट इज, क्योंकि 0 तो कुछ घटाओगे नहीं, 1/6 रेशो 5/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1:5, यह आंसर आ गया भाई। 1:5 में मिलाओगे तो जब भी वो मिश्रण को क्रय मूल्य पे बेचेगा हमेशा 20% लाभ होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी का रेट तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 0 लोगे, दूध का कोई भी कॉस्ट प्राइस मान लो, 10 रुपए, 1 रुपया, 100 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस क्वेश्चन में जैसे 1 रुपया ले लिया तो 1 रुपया इसका खरीदने का रेट है। अब कह रहा है 1 रुपए की दर से ही बेचे तो 20% लाभ हो, तो क्रय मूल्य तो 100, बेचने का प्राइस 1 ही दे दिया कि क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 110%, 120%, 120% बराबर 1 बराबर 1/120, क्रय मूल्य 100% इंटू 100, 5/6 आ गया मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य हमेशा बीच में, बड़े में से छोटा, 1 - 5/6, 5/6 - 0, तो आ गया 1/6 अनुपात 5/6, 1:5। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। देखो जब ये लाइन लिखी आ जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से, सिर्फ ये लाइन, क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ, तो जो भी आपको लाभ या हानि हो रही है वो ऊपर लिख लो, 20% लाभ।
प्रतिशत है तो बटे 100, ये कैंसिल कर लो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है भाई। तो 1/5 यह आएगी ऊपर गड़बड़ और यह आएगा आपका बेचता, यानी कि 1 की गड़बड़। अगर 1 किलो पानी मिलाता है तो दूध कितना बेच रहा है, 5, यह आंसर आ गया। देखो ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। लाभ हानि में भी आपने किया था ना ये इसी टाइप का। तो जब 1 की गड़बड़ करेगा तो बेचेगा दूध कितना, 5, 5 किलो में 1 किलो पानी मिलाएगा, ये बिल्कुल एक लाइन से आ जाता है आपका। इस चैप्टर की अगली टाइप करेंगे इसी में। देखो 2 बर्तन हैं ए और बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है क्रमशः 4:3 तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों को किसी अन्य बर्तन सी में डालें तो इसमें बने मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, किस अनुपात में डालने का मतलब है, देखो ये बर्तन था ए, इसमें आपका दूध और पानी इसका रेशो दे रखा है 4:3, और ये दूसरा बर्तन था आपका बी, इसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है आपका 2:3, और जब इनको आप मिला देते हो सी बर्तन में तो आपको दूध और पानी का जो रेशो चाहिए वो आधा आधा, यानी कि 1:1 चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें कि कितने लीटर आप ए बर्तन में से दूध लोगे और कितने लीटर बी में से, उसके कंपैरिजन में लोगे कि जो उनको मिलाएं तो 1:1 में आ जाए। तो इसका बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां लिख लिया मैंने, ये बर्तन ए ले लिया, ये बी, या तो इससे भी दूध ले लो और इससे भी दूध तो इससे भी दूध, या फिर आप इससे पानी लोगे तो इससे भी पानी इससे भी पानी। मैं दूध ले रहा हूं, जैसे दूध है अनुपातिक जोड़ कितना आ गया 4 और 3 7, तो दूध कितना आ गया 4 अनुपातिक जोड़ 7, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें से दूध कितना आ गया, बोलो शाबाश, 2 अनुपातिक जोड़ 5। मिश्रण में दूध क्या आया, फिर मिश्रण का भी दूध ही लेना पड़ेगा, 1 अनुपातिक जोड़ 2। बिल्कुल सिंपल है, सामने वाले में से घटाते हैं, ठीक है भाई, बड़े में से छोटा घटा लो। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया शाबाश, 1/2 माइनस 2/5, कोई सा भी लिख लो, सिर्फ माइनस मत लिखना बस। 4/7 माइनस 1/2, ये आ गया। अब देखो इसका एलसीएम में अगर ले लेता हूं तो 10 आ गया, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहां से क्या आ गया एलसीएम 14 आ गया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 2 से 14। तो ये आ गया आपके पास 1/10 अनुपात 1/14। अब इनको सोल्व करें तो एलसीएम ले लिया आपका ना 140, 10 से कैंसिल या 14:10, 2 से कैंसिल हो गया भाई, क्या आ गया शाबाश 7:5, ये आंसर आ गया। अगर इसमें से 7 किलो लोगे तो ये आपको 5 किलो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 14 लोगे तो ये 10 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। अब देख लो, चाहिए ये 7 किलो लोगे तो 4 और 3 7 ही बनता है, बाई चांस 7 बनता है। तो देखो ये 4 ही आया निकल के 7 किलो में से। अगर ये 7 किलो मान लिया आपने वैसे ही जर्नल, तो ये 4 ही किलो दूध निकल के आएगा। यहां से दूध कितना निकल के आएगा शाबाश, 5 किलो में से 3 और 2 5 ही होता है बाई चांस, तो दूध 2 निकल के आया, ठीक है। जब इनको मिलाओगे तो दूध कितना हो गया, 4 और 2 6 किलो हो गया दूध। अब इसमें से पानी कितना निकल के आया, 3, तो इसमें से पानी कितना निकल के आएगा 3, 3 और 3 6, 1:1 ही आएगा, यही आया था। तो ये जांच भी होगी आपकी। आपका आंसर क्या आएगा 7:5। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये बर्तन लिया आपने ए, इसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है 4:3। ये बी है, इसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है 2:3। इन्हें इस बर्तन में से कितने लीटर लें और इसमें से कितने लीटर लें, इन दोनों का क्या रेशो लें कि जब मिलाएं तो अनुपात 1:1 हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, या तो इसमें से भी पानी ले लो, इसमें से भी पानी, इसमें से भी पानी, या इसमें से दूध लोगे तो ये भी दूध और ये भी दूध। मैं ये दूध ले रहा हूं, ये दूध क्या आ गया 4/7। भाई अगर टोटल 1 है तो 4/7 आ गया, इसका दूध आ गया 4/7, बी का दूध क्या आ गया 2/5, और मिश्रण का दूध 1/2, बड़े में से छोटा कोई सा लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस मत लिखना। 1/2 माइनस 2/5, एलसीएम आ गया 10, ये कैंसिल किया 1/10। इसी टाइप से 4/7 माइनस 1/2, ये आ गया 1/14, एलसीएम आ गया 140, 14:10, 2 से कैंसिल हो गए 7:5। यानी कि बर्तन ए और बी इनको किस रेशो में मिलाया जाए, 7:5 के रेशो में मिलाया जाए। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे।
दो बर्तनों ए तथा बी में दूध तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 5:2 तथा 8:5 के अनुपात में है। जो ए बर्तन है उसमें दूध और पानी का है 5:2, जो बी बर्तन है उसमें 8:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का रेशो 9:4 हो जाए। तो देखो ये बर्तन आ गया ए, इसमें आपका दूध और पानी का रेशो दे रखा है कितना शाबाश 5:2। इसी टाइप से दूसरा बर्तन है बी, इसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है आपका 8:5। तो इन बर्तनों में से किस अनुपात में, कितने लीटर इसमें से लूं, कितने लीटर इसमें से, कि इनको जब मैं मिलाऊं तो मेरे पास दूध और पानी का रेशो क्या हो जाए आपका 9:4 हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल सिंपल है। यहां लिखोगे आप ए, यहां लिखोगे बी और ये मिश्रण आएगा। इसमें से दूध लेते हो तो इसमें से भी दूध लेना पड़ेगा, इसमें से भी दूध, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेनी एक ही चीज है। जैसे मैं मान लिया बाय चांस इस क्वेश्चन में ले लेते हैं, चलो पानी ले लेते हैं 2 बटे अनुपातिक जोड़ 5 और 2 7। इसमें से पानी ले लेते हैं 5 बटे अनुपातिक जोड़ 13। मिश्रण में पानी लेना पड़ेगा 4 बटे अनुपातिक जोड़ 13। बड़े में से छोटा घटाओ, शाबाश भाई। 5 बटे 13 माइनस 4 बटे 13 और ये आ गया आपके पास बड़े में से छोटा, शाबाश। 2 बटे 7 माइनस 4 बटे 13। इसका एलसीएम क्या आ गया 13। 5 माइनस 4 1 बटे 13 और ये क्या आ गया शाबाश 91। 7 से 13 दूनी 26 माइनस 13 से 91 28। बड़े में से छोटा तो 28 में से 26 गए तो क्या आ गया आपके पास शाबाश 2 बटे 91 अनुपात 1 बटे 13। एलसीएम आ गया आपके पास कितना शाबाश 91। 13 से 91 91 से 7:2। तो ए और बी जो बर्तन है उसमें से 7:2 के रेशो में लिया जाए तो जो मिश्रण आएगा उसमें दूध और पानी का रेशो क्या आएगा 9:4 आएगा। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो भी आप नीचे लिंक में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, कृपया शेयर कीजिए।